ओम साईं राम। आज हम सब बच्चे बाबा का अमृत उपदेश सुनेंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चों आत्मचिंतन करो, क्योंकि मेरा जन्म क्यों हुआ है, इस सवाल का जवाब हमें आत्मचिंतन से मिलेगा। हमको ज्ञान की ओर लेके जाता है कौन? आत्मचिंतन। दूसरा वर्ड है विनम्रता। बाबा के भक्तों में विनम्रता होनी चाहिए। जब तक तुम में कोई विनम्रता नहीं होगी, तब तक तुम गुरु के शिष्य नहीं बनोगे, और जो शिष्य नहीं बनेगा गुरु का, वो गुरु को प्रिय नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, विनम्रता का गुण आपके अंदर होनी चाहिए। क्षमा का गुण भी बाबा के बच्चों में पाया जाता है। तो आज से हम सब बच्चे क्षमा के गुणों को अपनाएंगे। जो दूसरों की गलतियों को क्षमा करता है, बाबा उसकी गलतियों को भी क्षमा करते हैं। बाबा उसको भी सद्बुद्धि देते हैं। जो दूसरों का बुरा सोचता है, बाबा उसे कभी माफ़ नहीं करते, कभी भी माफ़ नहीं करते। बाबा का मंत्र है श्रद्धा, सबूरी, आस्था, विश्वास। ये सब बाबा के मूल मंत्र हैं। बाबा कहते हैं कि पूर्ण श्रद्धा से कार्य करो, एक दिन आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कर्म चक्र तो बहुत बलवान है, हमें कर्मों का भोग तो भुगतना ही पड़ता है। चाहे कितना भी होने दो, भगवान भी अपने कर्मों का भोग जो है वो भुगतने से नहीं कतराए थे, तो हम इंसान क्यों कतराते हैं। चलो मैं कर्मों के भोग के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक राजा था, बहुत धर्मात्मा था। उसने एक मंदिर बनाया। उस मंदिर के लिए एक पुजारी को नियुक्त किया। पुजारी आया। पुजारी भी बहुत अच्छा था, बहुत लगन से पूजा पाठ करता था, राजा से कुछ भी नहीं मांगता था। राजा को एक बेटा था। जब वो 20 साल का हुआ, राजा ने एक अच्छी सी लड़की, एक राजकन्या ढूंढ के उसकी शादी कर दी। हुआ क्या कि शादी के रात में ही राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी, तो वो इधर उधर भटकने लगी। भटकते भटकते उसकी नज़र एक तलवार पे गई, जो हीरे मोती से जड़ी हुई थी, म्यान उसकी। उसने वो क्या किया, तलवार उठा के अपने पति के पास लेके जा रही थी, और तभी उसमें से चमक निकलने लगी। किसमें से? तलवार से। अब उसने क्या किया कि तलवार ऐसे संभालने गई, और वो घबराहट में वो छूट के राजा के बेटे के गले पे, यानी राजकुमार के गले पे लग गया। अब ये तो बहुत डर गई, रोने लगी। सुबह हुआ, सब लोग इकट्ठा हुए, तो राजा कहने लगा कि किसने मारा? तो बोलती मेरे पति को कि कोई मार के चला गया, क्योंकि वो सोचने डर गई थी कि अगर मैं सच बताऊंगी तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा, इससे अच्छा झूठ ही बोल देते हैं। क्या हुआ कि उसके गले पे जब ये तलवार लगी, राजा का बेटा तो मर गया, लेकिन कन्या, जो राजकन्या थी, इसने झूठ बोला कि कौन मारा। तो उसने झूठ में इशारा कर दिया कि मंदिर की तरफ गया है। जब मंदिर की तरफ गए सब लोग, राजा और जो लोग थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जब गए वहाँ पे तो देखे पुजारी पूजा कर रहा था। पुजारी को बुलाए, बोले कि आपने मारा है। उसने लाख मना किया कि नहीं मारा है, लेकिन लोग तो नहीं मानने वाले थे। राजा ने कहा कि राजा को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो नहीं मारा होगा। फिर भी लोगों की बातों का सुन करके राजा ने क्या किया, उसको बोला कि हम आपको प्राण दंड तो नहीं देंगे, लेकिन जिन हाथों से आपने मेरे बेटे को मारा है वो हाथ आपका काट दिया जाएगा, और काटने का आदेश दिया। कट गया। तो पुजारी ने मारा भी नहीं था। पुजारी राजा को बहुत मानता था। जब उसका हाथ कट गया तो उसने राजा को बुरा भला बोल के उसका राज छोड़ करके, उसका मंदिर छोड़ करके चला गया। लेकिन वो परेशान तो था,
कि मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर मुझे क्यों सज़ा मिली? मैंने तो ये गलती ही नहीं की थी, फिर भी मुझे बिना गलती की सज़ा मिली। अब राजा भटकते भटकते सोचने लगा कि कोई ज्योतिष मिलेगा तो उससे पूछूंगा मैं। तभी उसकी नज़र एक ज्योतिष पे पड़ी जिसके बारे में उसने सुना था। वो उसके घर पे गया तो उसकी वाइफ, वो नहीं था, उसकी वाइफ थी। उसकी वाइफ उसको खूब बड़े बुरे बोल रही थी, उसकी बारी के बुराइयां कर रही थी, खूब बोलते जा रही थी, बोलते जा रही थी। तो ये सोच रहा था ये क्यों बुराई कर रही है। थोड़े देर में फिर वो ज्योतिष भी आ गया। जब ज्योतिष आया तो भी वो बोलते जा रही थी, गालियां दे जा रही थी, तिरस्कार करते जा रही थी, मतलब अपने पति की कोई इज्जत नहीं कर रही थी। लेकिन जो ज्योतिष था वो कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ कर के इनको बोला, बैठिए ब्राह्मण देवता, आप क्यों आए हैं मुझे बताइए। तो वो बोलने लगा कि राजा ज्योतिष जी, मेरी बातें छोड़ो, मैं तो आपके जो आपके साथ व्यवहार हो रहा है उससे मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है? आपको भला बुरा क्यों बोल रही है? आपको तिरस्कार क्यों कर रही है? तब राजा ने कहा कि ये पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं ना, ये हमें भुगतना पड़ता है, हर इंसान को भुगतना पड़ता है। पूर्व जन्म में मैं कौवा था और ये गधी थी। तो इसके पीठ पे जो है फोड़ी हुई थी, उसमें कीड़े पड़ गए थे। मैं क्या करता था, कीड़े खाने के लिए इसमें चोंच मारा करता था। चोंच मारा करता था। एक दिन मेरी चोंच इसकी हड्डी में जाके अटक गई और ये दर्द से कराह उठी। फिर मैंने भी बहुत कोशिश किया कि चोंच निकल जाए, बट नहीं निकल रहा था। तब फिर मैं क्या किया कि मैं बहुत कोशिश करने के बाद, ये भी कोशिश कर रही थी, मैं भी कोशिश कर रहा था, तो इसने सोचा चलो पानी में जाके अगर वो करेंगे तो शायद चोंच बाहर निकल जाए। जब हम गंगा नदी में गए, ये मुझे लेके गई, तो गंगा नदी का जो प्रवाह था बहुत तेज था और हम दोनों बह गए। तो उसी कर्मों की वजह से ये तो ब्राह्मण की कन्या बनी और मैं ज्योतिष, और इसी कर्मों की वजह से ये मेरी पत्नी बनी है और मैं इसका पति बना हूँ। मुझे पता है कि एक ना एक दिन इसे ज़रूर मालूम पड़ेगा कि मैंने जानबूझ करके इसको चोंच नहीं मारा था। ये गलती से जो भी गालियाँ दे रही है इसमें सुधार करेगी, इसीलिए मैं चुप हूँ, मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें अपने कर्मों का भोग तो भुगतना पड़ता है। तो ये उसकी वजह से ही ये मुझे, जो लास्ट जन्म के कर्मा थे, इसको दर्द हो रहा था तो ये मुझे दर्द दे रही है। इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने कर्मों का भोग आराम से भुगतना है। तब ज्योतिष ने कहा कि ज्योतिष देवता, मुझे आप ये बताइए कि मेरे हाथ राजा ने क्यों कटवाए? मैंने तो उनके लड़के को नहीं मारा है, फिर भी मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम क्यों लगा? तो राजा ने कहा कि संसार में जो भी रिश्ते हमें मिलते हैं, चाहे वो माता पिता, भाई बहन, दोस्त, ये सब हमें अपने कर्मों के आधार पे मिलते हैं। सब अपने कर्मों के हिसाब से रोल अदा करने आते हैं, और जिस दिन वो कर्म का फल हमारा ख़त्म हो जाता है, या तो सब सुधर जाते हैं या तो इस संसार से चले जाते हैं। तो आपके आते पूर्व जन्म में एक सन्यासी थे, साधना में लीन रहते थे, और ये जो राजकन्या थी ये गाय थी, और राजकुमार जो था वो कसाई था। तो जंगल में ये गाय आ करके खड़ी थी, कसाई उसको मारने के लिए आया। तो गाय ने क्या किया, आपके सामने से होते हुए अपनी जान बचाकर निकल गई। अब कसाई आपके पास आया तो आपने उसे बता दिया कि वो उस तरफ गई है, तो इसीलिए क्या हुआ कि वो जाके कसाई ने गाय को मार दिया, गाय मर गई। तभी जंगल में से एक शेर आया और उस शेर ने दोनों को खा लिया, कसाई को भी और गाय को भी, दोनों मर गए। तो इस जन्म में क्या बने, लड़की जो है, जो गाय थी वो राजकन्या बनी, और जो कसाई था वो राजकुमार बना। आपने गलती से बताया था
इसलिए आपको फंसाया गया। एक रात उनकी मिलन हुई और फिर उनका पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे ये फल मिला है। कसाई बोला कि मैं तो गुनाहगार नहीं हूँ, लास्ट टाइम में भी मैंने गुनाह नहीं किया था, पूर्व जन्म में भी मैंने गुनाह नहीं किया था, मैंने तो इशारा कर दिया था। इस जन्म में तो बोले वही है, जब जिस दिन राजा को एहसास होगा उस दिन आपको निर्दोष साबित किया जाएगा, तभी तक आपको अपने कर्मों का भोग तो भुगतना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें अपने कर्मों का भोग अवश्य भुगतना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कर्मों का भोग क्यों मिला है। बस हंसते हंसते बाबा ने ज़रूर उसको भुगतने के लिए हमें यहाँ भेजा है, तो हमें भुगतना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कि साईं बाबा हमेशा कहते थे, वो खुद भी बोलते थे कि एक दिन आपके सभी कर्म चक्र जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमारा सृष्टि पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भगवान पे विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर दया होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त होते हैं उनमें दया कूट कूट कर भरी होती है। जो दूसरों पर दया करता है वह मुझे प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, तो उसे संतोष करना चाहिए कि ईश्वर ने जो भी मुझे दिया है, चाहे वो सादगी हो, चाहे सच्चाई हो, चाहे सरलता हो, ये सब बाबा ने हमारे भले के लिए दिया है। ये सब बाबा कहते हैं ये सब हमारे बच्चों में अवश्य होनी चाहिए। तो आज का साईं संदेश कहानी के माध्यम से इतना ही कह सकी। फिर आगे और कुछ रहा तो जरूर लेके आऊंगी। ओ साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। ओ बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का हम तो शिरडी चले साईं चरणों तले, हम तो शिरडी चले साईं चरणों तले। जिनकी छाया में दुखियों की आशा पले, हम तो शिरडी चले साईं चरणों तले, हम तो शिरडी चले साईं चरणों तले। गिरने वालों को देखो उठाते हैं वो, गिरने वालों को देखो उठाते हैं वो। भटके राही को रास्ता दिखाते हैं वो, भटके राही को रास्ता दिखाते हैं वो। उनके दर्शन से सूरज दुखों का ढले, उनके दर्शन से सूरज दुखों का ढले। जिन